BBN7 न्यूज, सार्थक सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं BBN7 और आपके साथ मैं हूं स्नेहा। हमीरपुर जिले के मौदाहा विकास खंड में जंगली जानवरों के आतंक से परेशान सैकड़ों किसान कड़ाके की ठंड में पंचायत करने को मजबूर है। फसलों में हो रहे नुकसान से नाराज किसानों ने प्रशासन और लापरवाही के आरोप लगाते हुए समस्या का समाधान की मांग की है। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मौदाहा विकास खंड का है, जहां दर्जनों गांव में जंगली जानवर किसानों के लिए बड़ी परेशानी बने हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने पंचायत कर अपनी नाराजगी जाहिर की। किसानों का कहना है कि नीलगाय, हिरण, जंगली सुअर, बंदर और आवारा मवेशी दिन रात खेतों में घुसकर गेहूं, चना, मसूर सहित रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस समस्या को लेकर कई बार जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें गौशाला के लिए जमीन चिन्हित करने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। किसानों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें कड़ाके की ठंड में रात दिन खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो फिर आंदोलन किया जाएगा। जहां उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और वहीं ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को लेकर तमाम योजनाएं लागू करती है। जमीनी स्तर पर इन योजनाओं को लागू होने के लिए सरकारी दफ्तरों की टेबलों से नीचे जाना पड़ता है। इन फाइलों को सरकारी दफ्तरों की टेबलों के नीचे से होकर जाना पड़ता है। संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण किसानों के लिए जो योजनाएं लागू होती हैं, आज वो कागजों में दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ऐसा ही एक लचर व्यवस्था के कारण आज पूरे मौदाहा विकासखंड और सरीला विकासखंड के किसान और जो गांव जो पीड़ित हैं अन्ना जानवर के कारण, जो जंगली जानवर हैं उनके कारण पीड़ित हैं। ऐसी कड़ाके की ठंड में लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव के लोगों को आज भी ऐसी कड़ाके की ठंड में सर्दी में अपने खेत पर अपनी फसल को रोकने के लिए, रखाने के लिए मजबूर है। और सरकारी मुख्य चिकित्सा पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चिन्हित की गई थी, वहीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस जमीन को अभी तक आवंटित नहीं किया गया। आज हमारे बीच में किसान यूनियन के अध्यक्ष शिवपूजन निषाद जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इतने बार ज्ञापन दिया है सरकार में बैठे अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को और उप जिला अधिकारियों को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण आज ये लोग यहाँ अनशन पर बैठे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण है, क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है और किसानों को किन किन गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवपूजन निषाद है। मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जिलाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। आज आप यहाँ अनशन पे बैठे हैं, क्या कारण है कि आप लोगों को ऐसी सर्दी में किसानों को यहाँ अनशन पर बैठने को मजबूर है? हमारा किसान विगत कई वर्षों से जो है ये जंगली गौवंश से पीड़ित है यहाँ, और हरी भरी फसलें चट हो जाती हैं। मचान बना के किसान अपनी फसल की सुरक्षा करता है, इसके बावजूद भी नहीं फसल बचा पा रहा है। विगत हम 3 वर्षों से जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से और ये समस्या अवगत कराते रहे, लेकिन यहाँ के जो जिलाधिकारी जो अधिकारी हैं, SDM है और पशुपालन वन विभाग है, ये उनकी आदेशों का अवहेलना बराबर करते चले आ रहे हैं और यहाँ के किसान बुरी तरीके से पीड़ित है। अभी खरीफ की फसल में कुछ हुआ नहीं है, रबी की फसल बड़ी मेहनत मशक्कत से अगर किसान तैयार कर पा रहा है, जंगली गौवंश से चट रही है। उसी को लेकर के आज हम लोगों ने एक संकल्प ले रखा है कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम इस लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। तो आपकी क्या मांगे हैं, किस तरीके की? बस हमारी मांग ये है कि ये जंगली गौवंश को जो है उचित जगह पर संरक्षित किया जाए और हमारी फसल बचे, हमारा किसान दिन भर खेती करने के बाद रात के आराम की नींद सो पाए, तो ये हमारी मांग है। जब तो आपने इसकी जानकारी कई बार अधिकारियों ज्ञापन के माध्यम से जैसे बताया कि दी है, तो क्या जमीन चिन्हित नहीं की गई है? बिल्कुल नहीं। हमने ये समस्या को प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद जी के पास भी ले गए और जिलाधिकारी महोदय को कई बार ज्ञापन दिया। अपना पल्ला झाड़ रहे हैं यहाँ के अधिकारी, कर कुछ नहीं रहे। जगह का चिन्हांकन करते करते इन लोगों ने 1 महीना बिता दिया, 1 महीने से ज्यादा बीत गया। अगर जमीन को चिन्हित करने कोई अधिकारी नहीं आता है तो किसान यूनियन किसानों के साथ में क्या आगे अगला कदम क्या होगा? आज अभी पंचायत हो रही है, जो निर्णय होगा इसके बाद में, जो निर्णय सब लोगों की सहमति से आएगा, इसके बाद में फिर होगा आर पार। ये तो समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। तीनों विभागों के द्वारा मतलब इधर गौशाला बनाई जाए वन विभाग और तीनों विभाग मिलके, राजस्व, पशु और वन विभाग मिलके, वन विभाग के अंदर जमीन है, गौशाला बनाई जाए। 400-500 गाय है, एक दिन में 20 बीघा खेत मतलब चढ़ जाती है, किसान फड़फड़ाता रह जाता है। यहाँ पूरा 5-6 गांव परेशान है। न्यूरिया, कुनेटा, इमिलिया, कुनेटा, खोड़ो, भुगैचा, मुतनी, चिकसोना, कमोखर, टीहर, इतने गांव का बहुत किसान परेशान है। एक रात में 500 गाय निकलती है, उसकी गौशाला बनवाई जाए और गौशाला में एकत्र करके वन विभाग उसकी व्यवस्था करे और खाना दे, है कि नहीं? हमारे चारा ना कर सके तो केवल जो है अक्टूबर से
और मई तक हमारी फसलें जब तक फसल हमारी कट जाती है। एक फसल होती है यहाँ, वो हो ही नहीं। बरसात के कारण ये फसल बरसात के कारण फसल जैसा कि बताया है कि खरीफ की फसल बरसात के कारण का लाभ नहीं ले सके किसान, वहीं जो रबी की फसल है कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन जंगली जानवरों के द्वारा किसानों को अपनी फसल रखाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो जिम्मेदार अधिकारी किसानों के द्वारा दिए गए ज्ञापन पे लापरवाही दिखाते हुए न तो जमीन चिन्हांकित की है और न ही किसानों की इस गंभीर समस्या को समझा है। आप देख रहे हैं BBN 7 और मैं अश्विनी पांडे, हमीरपुर, यूपी। BBN 7 न्यूज, सार्थक सच।